अब आ गया है आम का सीज़न और आम का सीज़न आते ही घर में सबसे पहले कुछ चीज़ बनाई जाती है तो अचार, वो है कच्चे आम का अचार। तो आज की रेसिपी है कच्चे आम का ही अचार। तो यहाँ पे मैंने 3 केजी आम का अचार कच्चा आम लाया है और माँ आज आम का अचार बनाएंगी, क्योंकि माँ बहुत अच्छे तरीके से बनाने जाए, मैं उतने बढ़िया नहीं बना पाती। और मैं यहाँ पे आम जो है माँ घर में ही काट रही हैं, तो बड़े वाली फसुल से इसे करना और काटते समय बहुत सावधानी से काटना। इसे देखिए पानी में डाल दे रहे हैं काट कर। आप लोग बोलेंगे कि पानी में डालने से ये सड़ जाएगा, इससे पहले ही धो के करना, तो नहीं, काट के आप पानी में डाल दीजिए 2 घंटे के लिए। उसके बाद इसे छान लेंगे और पानी जो है उसका गंदा जो है वो निकल जाएगा। इसे मैं सूप में डालनी हूँ और धूप होने पे इसे सीधा करके पसार देंगे। आप चाहें तो जैसे भी पसार दें, लेकिन सीधा करके पसारेंगे तो वो जल्दी ही सूख जाएगा, फैला देंगे। तो ये देखिए आज एक पूरा दिन लग जाएगा इसको सूखने में हल्का सा। तो ये पूरा सूख जाने के बाद इसे रात शाम के टाइम में मैं इसे गमले में निकाल रख ले रही हूँ। और ये देखिए हल्का हल्का जो आम का गुठली के ऊपर जो एक प्लास्टिक टाइप का खोइया सा निकलता है, उसे हमें निकाल देना, क्योंकि ये जो है ये गलता नहीं है, तो इसलिए हो सके जितना हो सके आप निकाल दें तो अच्छा है। ये सूखने के बाद ही निकलता है, तो इसे हम निकाल देंगे। और नहीं तो ये क्या होता है, मसाले में गलते नहीं हैं, इसी तरह रह जाते हैं, तो दांत मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। और शाम के टाइम में इसमें माँ अपने अंदाज से नमक, करीब 5 से 6 चम्मच तक नमक और हल्दी मिला के रात भर के लिए इसे रख देंगे। इस टाइम इसमें मसाले नहीं मिलाने हैं, तो माँ को अंदाज है, क्योंकि इस बहुत दिन से अचार बनाते आई हैं। तो इसमें हल्दी भी करीब 5 से 6 चम्मच तक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेना है, या फिर मिला के रात भर इसे ढक के रख देंगे। क्या होगा, नमक से आम जो है हल्का हल्का गलने लगेगा। और सुबह जब इसे रात भर हमें अच्छे से मिला लेंगे और ये जब हल्का हल्का गलना है, इसकी क्वांटिटी भी देखिएगा, सुबह के टाइम में थोड़ी कम हो जाएगा। फिर उसी तरह सुबह जब धूप होगा तो हम अच्छे से, ये देखिए ये सुबह के टाइम में हम लोग धूप में रख दिए हैं। अब इसे हम देखिए नमक जो है वो पानी छोड़ दिया है, और अब इस तरह सबको निकाल के हम पसार देंगे जैसे पहले पसारे था। ये पानी भी रहने देंगे, ये आम का खुद का ही पानी है। तो इसी में हमें मसाले को भी अच्छे से मिला लेना है। अब सब मसाला, जीरा लगभग 2 चम्मच हम भून लेंगे, एक एक करके मसाले भून लेंगे। तो जीरा, फिर से सौंफ हल्का हल्का भून लेना है, सौंफ भी भून लें। मेथी जो है लगभग 1 ही चम्मच रखें, क्योंकि मेथी जो है कड़वा होता है, तो इसलिए 1 चम्मच मेथी को हमें भूनना है। मेथी को हल्का ही भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा भूनने पे उसका भी स्वाद जो है तीता लगने लगता है। तो मेथी भी हम भून लेंगे। अब धनिया, साबुत धनिया नहीं था, इसलिए मैंने पाउडर को ही हल्का सा कढ़ाई को उतार दी है, क्योंकि कढ़ाई गर्म है, और इसे भी भून के रख लेंगे। हमें यहाँ पे मैंने सभी मसालों को एक साइड, सभी मसालों को एक साइड और रख लिया है। और सरसों को नहीं भूना, जितना सभी मसालों के मिला के होंगे ठीक उसके बराबर ही सरसों लेना है। और मैं यहाँ पे काला सरसों का इस्तेमाल करूँ, इसलिए काले सरसों को भूनूंगी नहीं, क्योंकि भूनने के बाद सरसों जो है वो ज़्यादा ही तीता लगने लगता है। और मैं पहले ही सरसों को पीस ली हूँ, और थोड़ा सा सरसों सभी मसाले के साथ पीस रही हूँ, और मैं थोड़ा सा गोटा ही मसाला रखती हूँ, बाकी सभी को पीस ली। यहाँ पे ये देखिए सरसों पहले से पीस ली, ये केवल सरसों है। अब थोड़ा सा सरसों और था, तो मैं सभी मसाले के साथ पीस ली हूँ। तो ये भी सभी मसालों के साथ पिसा गया है, सभी मसाले भी पिसा गए हैं। तो ये सभी हमने, ये जो आम को शाम के टाइम में सभी उठा लिए हैं आम, और उसी में सब मसाला डालेंगे। तो सब मसाला डाल देंगे। यहाँ पे ये देखिए गोटा मसाला भी थोड़ा थोड़ा रख लिए थे, और धनिया तो पिसा हुआ था, इसलिए मैं इसी तरह डाल दे रही हूँ। और इसमें तेल डालेंगे। यहाँ पे मैं कच्चा तेल डाल रही हूँ, लगभग 2 कप में, और बाद में भी तेल डालना है।
2 कप इसमें तेल डालेंगे। ये सूखा मिर्चा पाउडर डाल रहे हैं करीब 3 से 4 चम्मच तक। इस टाइम भी माँ थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि माँ को लग रहा था कि नमक हो सके तो कम होगा, तो थोड़ा सा और नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है और मिला के इसे 2 से 3 दिन तक फिर से हमें धूप में रखना है। बीच बीच में इसे चलाते रहना है। अचार जो है आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे तो एक लंबा समय लगता है, 3 से 4 दिन 5 दिन लगता है। तो आप इसे जितने अच्छे धूप में रखेंगे, लगभग 5 से 6 दिन तो धूप आपको लगाना ही होता है। तो ये देखिए 2-3 दिन हो गया। और तो इसमें हमें अजवाइन और मंगरेल भी डालना है, तो ऐसे मसाले के साथ ही डालना है, लेकिन मैं यहाँ भूल गई थी तो इसलिए 2 दिन बाद मैं डाल रही हूँ। और इसे अजवाइन और मंगरेल बिना भुने ही आपको डालना है। तो डाल कर हम इसे अच्छे से मिला देंगे और 2-3 दिन और धूप लगने देंगे। और धूप लगने के बाद इसे शीशे का यानी शीशे के बयाम में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि ये ख़राब नहीं होंगे। प्लास्टिक में हो सके तो अचार जो है वो ख़राब हो जाता है या महकने लगता है, तो इसलिए हो सके तो शीशे का ही बयाम में ही रखें। और ये हो चुका है 5 दिन हो चुका है अचार को, तो अब हम इसे शीशे का बयाम में रख देंगे। और यहाँ पे मैं करीब 2 से 3 कप तक मैं सरसों का तेल गरम करके डाल रही हूँ। तो ये 5 से 6 दिन बाद आप जब अचार बयाम में डालेंगे, उस टाइम तेल जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें गरम तेल का इस्तेमाल करना है। गरम तेल इसमें बयाम में रख दिए हैं, तो आप इसमें गरम तेल डाल के 2 दिन और धूप लगा के आप चाहें तो कहीं पे भी घर में रख सकते हैं। और बीच बीच में 1 महीना 2 महीना के बीच बीच में कभी कभी धूप लगाते रहें। इससे क्या होगा कि लंबे समय तक ये ख़राब नहीं होगा। तो इस